बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.2 और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमने डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ़ वी आर गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखें, वी आर गिवन दैट साइन थीटा वो है 12/13 है, थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप ये भी जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमने क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मीन कॉस थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा। गिवन हमें क्या है, साइन थीटा, वो क्या है 12/13। अब ये कॉस थीटा, टेन थीटा और ये जो कोसेकंड थीटा होता है, यू नो दैट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। हाँ, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या है, साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो कोसेकंड थीटा क्या होगा, ये होगा 13/12 होगा, ये तो दोनों। अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको पता है कि अब चूंकि वो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा हमने पहले क्वाड्रेंट में ड्रा कर लिया। अब क्या है, ये परपेंडिकुलर आपने देखना है कि थीटा जो होता है हमेशा इनिशियल लाइन के साथ बनना है यहाँ से, ठीक है ना, ये इस लाइन के साथ। तो इसका ये इनिशियल लाइन है हमारी, ये इनिशियल लाइन है, तो ये थीटा एंगल बन गया। अब थीटा एंगल बन गया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, ये जो साइन थीटा होता है, यू नो दैट कि ये परपेंडिकुलर ओवर एच हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये जो है परपेंडिकुलर आ गया, ये एच आ गया 13। तो इसका मतलब ये जो बेस है ये अब हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर पैथागोरस थ्योरम की मदद से ये जो कैलकुलेट कर लेंगे, बेस जब हो जाएगी तो फिर ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है चूँकि, तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो नो एज बेसाइन थीटा which is equal to 12/13 and theta lies in the first quadrant, then we can draw the figure। ये जो फिगर हमने ड्रा कर दी है, given in which h जो है वो 13 है and the perpendicular p equal to 12। now we find the base b and there यहाँ पे वी हैव टू यूज़ द पैथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम ये जो एच का स्केयर होता है बाकी बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर है। तो बेस तो हमने कैलकुलेट करनी है, तो 13 का स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस 144 आ गया और आफ्टर कैलकुलेटिंग बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये देखें कि +-5 तो आता है इनफैक्ट, लेकिन यू नो दैट कि ये जो इस एक्स है, इस लाइन से इस तरफ जो होते हैं एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इस लाइन से इस तरफ क्या होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो इस तरफ जब भी जाएंगे तो एक्स को पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए बी हमने पॉजिटिव लिया है, बी इक्वल टू 5। अब इसमें देखें कि ये क्वाड्रेंट है, इसको हम पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरा है यहाँ से इस तरफ से, यानी ये जो है ना आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो ये ए है, ये ए से मुराद क्या है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल, और इसमें जो है टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसमें काज और इसका रेसिप्रोकल, सी से मुराद काज है, टी से मुराद मतलब टेन वाला। अब यहाँ पे और ये भी देखें कि ये एक्सिस में एक्स और वाई जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ पे जो है एक्स आपके पास पॉजिटिव और वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये जो एक्स वाई की वैल्यू है इसी की वजह से ये जो है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना इनका साइन जो है वो बनता है कि ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, और किसकी वजह से, ये एक्स और वाई चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं, और ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से टेन तो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी यहाँ पे साइन और काज भी नेगेटिव होते हैं। अब हमने जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे, तो ये जो कॉस थीटा अब आपको पता है बेस ओवर एच है, तो बेस तो आपने पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया पिछले पेज पे। उसमें क्या था कि यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम बेस हमारे पास निकला था 5, और पहले क्वाड्रेंट होने की वजह से ये 5 पॉजिटिव आया था, तो ये आ गया। अच्छा, एक और ये आ गया 5/13 आ गया। और इसी तरह कोसेकंड थीटा सिर्फ आपने रेसिप्रोकल ले लिया, सेकंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको तो इन्वर्ट कर लेंगे तो ये 13/5 आ जाएगा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपको पता है 12 है और ये 5 है, और यहाँ पे इसी तरह कॉड जो है ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ये जो आपके पास है ये मैंने साथ लिख दिया कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा और सो ऑन। तो कहते हैं इट इज़ ये जो चंद बातें जो नोट करने वाली, इट कैन बी नोटिस दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव
as it depends on the value of the base and perpendicular। तो ये जो है ये पीछे बातें हमने की हैं कि फर्स्ट जो आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें इनकी वजह से ये जो सारी वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, यानी ये एच पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होती है जो साइन इनका। तो इसलिए वो जो है ना सारी वो वैल्यू जो है ए में पहले पॉजिटिव, और इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और जो तीसरा क्वाड्रेंट उसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और चौथे में काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसके बाद ये देखने क्वेश्चन नंबर अगला 6 है। इसमें क्या है, कोसिकेंट थीटा गिवन है और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन थीटा निकल आएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 2m/m² + 1। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा एच निकल आएगा। तो यहाँ पे उसने क्वाड्रेंट फिर कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो अभी आपने ये साइन थीटा ये देखें नीचे कैलकुलेट हो गया, ये चूँकि पहले क्वाड्रेंट में है तो हमने उसी तरह से फिगर ड्रा की है जैसे हमने पिछले में फिगर ड्रा की थी। अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, फिर इसी तरह h² = b² + परपेंडिकुलर स्केयर। यहाँ पे हाँ एच की चूँकि वैल्यू जो है वो m² + 1 है और इसका यू हैव टू टेक द स्केयर। तो यू हैव टू नो दैट कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू ओपन द स्केयर ऑफ a + b। तो वो a + b² जो होता है वो a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। तो ये बाकी आपने सिंप्लीफाई इसको किया है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद b² आपको पता है कि m4 - 2m² + 1 आता है, और b² जो आपके पास है वो आ जाएगा m² - 1, और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से b आपके पास आ गया m² - 1। फिर b की वैल्यू हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, इसको इसलिए लिया है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाकी उसी तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो आपने चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे प्लस में आएंगे, तो वो आपने वो फार्मूला सिंपली यूज़ किया और उसको हल कर लिया। और दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमें गिवन है tan थीटा है, tan होता है 1/7 स्क्वायर रूट है, और यू नो दैट tan = परपेंडिकुलर ओवर बेस है। बाकी इसी तरह से यूजिंग द जो है पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + जो है p², इनको यूज़ करके ये देखें ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, तो आपने पहले इसको h को यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे h² आ गया 7 + 1, h² = 8 और h = 8 का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी है कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस, यानी कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस सीकेंट स्क्वायर और इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। तो इट मीन वी रिक्वायर्ड हेयर द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट एंड द सीकेंट इन फैक्ट। तो साइन थीटा तो हमारे पास निकल आया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कोसिकेंट आ गया, कॉज की वैल्यू ये निकल आई और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट आ गया, और ये वैल्यू फिर इस फार्मूले में पुट कर दी हमने टू एवेल्यूएट, यानी ये हमने कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमने पुट की हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कि एक तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ज़ाहिर है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बातें यहाँ पे आ गई। और इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या है कि यू हैव टू टेक द एलसीएम। आप एलसीएम लेंगे तो ये 56